हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड विद साग में। तो आज हम करने वाले हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो ये वो फंक्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, मतलब कि इन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता, ये यूजर डिफाइंड नहीं होते, ये प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और ये जैसे लिखे हैं, जैसे स्मॉल में लिखे हैं, तो हमें ऐसे ही इनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो VS कोड में हम इनको अच्छे से समझते हैं कि ये लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए आगे हम अपने VS कोड में यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी का जब हमने स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन का जो यूज़ करेंगे। ठीक है, हम सी आउट क्या करवा देंगे, स्क्वायर रूट जैसे हमें फाइंड आउट करना है 16 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लिखा। ठीक है, इसमें इसमें हमने लिख दिया 16 और बस कर दिया एंड लाइन। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, इसको रिटर्न 0 करते हैं। ठीक, अब देखो सब कुछ तो हमारा ठीक है, अगर आप देखोगे हमने स्क्वायर रूट भी सही लिखा है। ठीक है, सारी स्पेलिंग्स ठीक है, लेकिन जब हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखो, स्क्वायर रूट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन इन फंक्शन, देखो ये वाले सब जो है एरर आ रहा है यहाँ पे। क्यों एरर आ रहा है? ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी हेड फाइल जो है वो इंक्लूड नहीं करवाई। ठीक है, जब देखो, जब हम सी आउट करवाते हैं, जब हम सी इन करवाते हैं, तो उसके लिए हम एक हेडर फाइल लगाते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की। ठीक है, इस हेडर फाइल की वजह से हमारे ये सी आउट और सी इन की वैल्यूज चलती हैं। लेकिन जब हम इस इन लाइब्रेरी फंक्शंस की को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी हमें लाइब्रेरी जो है हेडर फाइल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इनकी हेडर फाइल कौन सी होती है मैं बताती हूँ आपको। इनकी जो हेडर फाइल होती है इंक्लूड सी मैथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये मैथ ही तो कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट हो गए, पावर्स हो गई। ठीक है, सारी चीजें मैथ ही तो है, तो हम सी मैथ की एक जो है वो करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब एरर हट गया, तो जब आप इसको रन करोगे तो देखना आपके पास क्या आंसर आएगा। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 4 आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4। अब ये मत पूछना कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, 4 इंटू 4 16, कि जब हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 करते हैं, तो हमारे पास 16 आता है। ऐसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यहाँ पे 6 लाइक 49 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है क्या आना चाहिए, 7। ठीक है, अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट थोड़ा सा मुश्किल आए, देखते हैं। देखिए पूरा उसने डेसिमल्स में, देखो इतना अच्छा उसने आंसर बना कर दिया है। ठीक है, कितने उसने डेसिमल के बाद भी वैल्यूज को रखा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब ऐसे हम क्यूब रूट की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक होता है क्यूब रूट। ठीक है, किसी का क्यूब रूट निकालना, सी आउट करवाएंगे। क्यूब रूट ऑफ किसका क्यूब रूट ले, 8 का लेते हैं। ठीक है, 8 का हमें पता है क्या होता है, 2 ही होता है क्यूब रूट की। जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। ठीक है, एंड ठीक है, सब कुछ ठीक है, एरर नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा किल टर्मिनल करते हैं, साफ सुथरा हमें जो आंसर मिल जाए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 50 का और क्यूब रूट 8 का, हमारे पास दोनों चीजें जो है यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाए। देखो, ये इसका 2 आंसर आ गया और इसका ये आंसर आ गया। ऐसी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, सी आउट करवा सकते हैं, मैक्सिम पावर करवा सकते हैं। ठीक है, किसी की हमें पावर निकालनी, जैसे हम निकाल सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, जो नीचे आता है वो होता है 2। ठीक है, जितनी पावर निकालनी 3 से निकालें। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, चलिए किल करते हैं टर्मिनल को। देखिए ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट, ये आ गया क्यूब रूट, और ये आ गई पावर 2 की पावर 3 8। ऐसे हम कर सकते हैं 10 की पावर 10 क्या होगा,
या 10 की पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास 1000 आंसर जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि हम 10 को 3 बारी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 1000 जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ऐसे ही कुछ हमारे पास है, सी आउट करवाते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम फाइंड आउट करना कि 14 और 3 में से मैक्सिमम कौन है, ठीक है। और हम सी आउट करवा सकते हैं कि मिनिमम कौन है, ठीक है, 14 और 3 में से मिनिमम 14। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ हमने एक एक ही बार सब कुछ प्रिंट करवा देते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया, पावर निकल गई 10 की पावर 3000। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 14 या 3 में से 14 थी। मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, 14 और 3 में से 3। तो देखिए दोस्तों, यही थे बस लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, जो कि इसमें जान डाल देते हैं, ठीक है। और हमें इतना बड़ा कुछ लिखना नहीं पड़ता कि पहले उसका स्क्वायर रूट करो, इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करवाए, है ना, हम ऑपरेटर्स का यूज़ करें। सिंपल लिख दो कि स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ठीक है। ये बस आपको लाइब्रेरी फंक्शंस थोड़े बहुत जो है वो याद करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे पॉइंटर्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।